हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारी संधि विच्छेद पर यह तीसरी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में भी आपको 25 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी। 25 प्रश्न आपको मेरे द्वारा प्रश्न उत्तर दिया जाएगा और एक लास्ट का प्रश्न होगा 26वां, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो को पॉज कर ले कीजिए और अपना उत्तर पहले चयन कीजिए। उसके बाद वीडियो को वापस ऑन करके आप उत्तर को ध्यान से सुनिएगा और जो सिलेक्ट कीजिए और आपके कितने 25 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका आंकलन होता चलेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद होगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वातानुकूल की, तो यहां पर इसको आप विच्छेद कर लीजिएगा। वात धन अनुकूल, तो ये किसमें है? वात दो में है। यहां तो वाता हो गया, तो ये दोनों ही ऑप्शन कट जाएंगे। अब बात करते हैं अनुकूल की। तो अनुकूल में देखिएगा, सिर्फ अंतर इतना है, जल्दबाजी में मिस्टेक मत कीजिएगा कि आपके पास यहां पर दोनों विपरीत मात्राएं होती है और यहां पर भी विपरीत है, परंतु पहले जो न में आती है वो छोटे ऊ की आती है और क में आती है बड़े ऊ की आती है। तो अनुकूल आपका पहले वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो यहां पर ब्रह्मास्त्र में ब्रह्म धन अस्त्र, तो ये है ऑप्शन ए में, आपका ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि कैसे बनता है। उच्छ्वास बनता है उत धन श्वास से। अब यहां नियम क्या है? इन दो का नियम है, जिसको त संबंधी नियम की बात करते हैं। यदि त के बाद यदि श हो तो, यदि त के बाद स होगा तो त का किस में परिवर्तित हो जाएगा? च में, और श परिवर्तित हो जाएगा छ में। ये नियम है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि त के बाद स होता है तो त का च बन जाता है और स का छ बन जाता है। इस प्रकार उत्श्वास का उच्छ्वास बना है। तो उच्छ्वास होगा ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युत्तर, यदि आप य के बाद आधा त देख रहे हैं तो बिल्कुल सही देख रहे हैं कि ये यण संधि का उदाहरण है और यहां पे होगा प्रति धन उत्तर। अब प्रत्युत्तर, तो प्रति यहां पर भी है, यहां पर भी है, इन दोनों में नहीं है, ये कट जाएंगे। अब यहां पे युत्तर है, यहां उत्तर है, तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा। नमस्ते का सही संधि विच्छेद होता है नमः धन ते। यहां विसर्ग का स हो जाता है, तो यहां पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा डी। संतोष का सही संधि विच्छेद है। संतोष का सही संधि विच्छेद होता है सम धन तोष। यहां पर आपको इसी का मैं एक नियम बता देता हूं, जिसको कहा जाता है म संबंधी नियम। अब म संबंधी नियम क्या है कि यदि म का मेल क से म तक, जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी बात हो रही है, यदि क से म तक म का मेल किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। क्या बोला कि म का मेल यदि क से म तक किसी से हो रहा है तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। यदि हम संतोष की बात करें, संतोष को हम यदि ऐसे लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा। अब हम देख रहे हैं कि त और न एक ही वर्ग के हैं, क्योंकि यदि हम इसकी वर्ग की बात करें त, थ, द, ध और न, अब ये इसका मेल त के साथ हुआ है तो ये अपने पंचमाक्षर में बदल गया है, इसलिए ये हो गया है। परंतु इसको यदि विच्छेद करेंगे तो समधन तोष बनेगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि उज्ज्वल बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है और वर्तनी में पूछा जाता है। तो वर्तनी में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि कभी हम ज्वल
कर देते हैं, परंतु जब हमें इसके विच्छेद का सही से ज्ञान होगा तो फिर हम बिल्कुल भी त्रुटि नहीं करेंगे और वो जो है हमारा बिल्कुल सही जाएगा। जैसे हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये होता है उत धन ज्वल। अब हम देख रहे हैं कि यहां पे ज हमारा आधा है तो ये आधा होना चाहिए था। अब उत त का ज कैसे हो जाता है? अब त का ज होने संबंधी भी नियम है। वो क्या है कि यदि त के बाद ज या झ या झ हो तो त ज में बदल जाता है। त क्या होता है? ज में बदल जाता है। और हम देख रहे हैं कि यहां पर त के बाद क्या आ गया है? ज आ गया है, तो ये भी ज में बदल जाएगा, वो भी हलंत में। तो दोनों क्या होंगे? दोनों ही अपने अर्ध रूप में होंगे जैसे यहां पर बने हैं। ये बिल्कुल सही वर्तनी है। तो उत धन ज्वल, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा। अब विश्वामित्र हम देख रहे हैं कि ये क्या है? दीर्घ संधि है। अब दीर्घ संधि हुई है तो विश्वाधन मित्र में म में तो ये तो व्यंजन पीछे व्यंजन हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगी। यहां पर भी सेम चीज है। और यहां पर ये विसर्ग हो गया, ये नहीं होगी। ये इसका सही आंसर है, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि विश्व धन अमित्र, यहां व में अ है, व हलंत में, और ये दो उन्होंने मिलकर क्या बनते हैं? दीर्घ रूप में आ जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा डी। संगम का सही संधि विच्छेद है। अभी अभी जिस रूल की हमने बात की थी कि म क्या है? उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है, वही रूल यहां पर भी है। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब स्वागत में हम देखेंगे व से पहले क्या है? आधा है। और ये हम देखते हैं कि किस में होता है? ये यण संधि में होता है। और यण संधि, ये त्रुटि हो गई है मात्रा की। यण संधि में यहां पर ये है, क्योंकि यदि हम स्वागत का विच्छेद करेंगे तो सुधन आगत ये बनेगा। ठीक है। और यहां पे म तो प्रत्यय लगा है, स्वागतम। भानुदे में प्रयुक्त शब्द, भानुदे में प्रयुक्त संधि है। भानुदे का संधि विच्छेद कीजिएगा पहले। भानु धन उदय। हम देख रहे हैं कि ऊ धन ऊ मिलकर ऊ हुआ है, तब यहां पर बड़े ऊ की मात्रा है। और ये होता है दीर्घ संधि में, तो इसका उत्तर दीर्घ संधि ऑप्शन बी होगा। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि है। भानुदय और सूर्योदय संधि एक मत समझ लीजिए, दोनों के नियम अलग हैं। सूर्य धन उदय, यहां पे अ और उ मिलकर ओ बनाया है, और जो किसमें बनता है? गुण संधि में। तो यहां ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि है हरि धन चंद्र। यहां पर विसर्ग का श हो जाता है, तो ये विसर्ग संधि है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि है, तो इसका विच्छेद कीजिएगा। उच्चारण में जो नियम अभी पीछे बताया गया था, च का त का च हो जाना, वही यहां पर लागू होता है। तो उत धन चारण, तो उच्चारण ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। उल्लेख का सही संधि विच्छेद बताइए। तो यहां पर एक नियम आता है, जो त के बाद ल आने पर उसका क्या होता है? तो त का एक नियम होता है, यदि त के बाद ल हो तो त का ल हो जाता है। त का ल हो जाता है। ये ल जो का त्यों रहता है, बस इस त को ल में परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए हम देखेंगे उत धन लेख। इस त का आध ल में परिवर्तन हो गया है, इसलिए उल्लेख आता है। तो उत धन लेख इसमें है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद, वही य के पहले त है, तो इसका मतलब क्या है? ये यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि में य कब बनता है? जब ई का मेल किसी अन्य स्वर से होता है। ठीक है, ई या बड़ी ई का मेल किसी अन्य स्वर से होता है,
तब य बनता है। तो अब पहले है अ और आपका त हलंत में है तो कोई सा ई लगा होगा तो अति धन आचार। तो अतिधन आचार बना अत्याचार, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर, जब एक नियम होता है क का कि क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो इस नियम के अंतर्गत हम देख रहे हैं, इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना यह एक नियम है। किसी भी वर्ग के वर्ण का मेल, ठीक है, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, पहले वर्ण कौन से है? क, च, ट, त और प, ये पांचों वर्ग के पहले पहले वर्ण हैं। यदि इनका मेल किसके साथ हो रहा है? यदि इनका मेल किसी स्वर, अब कोई भी स्वर हो, किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण से, या फिर हम बात करें जो अंतःस्थ हैं हमारे, कौन से? य, र, ल और व, इनसे हो। यदि इनसे इनका मेल हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। क्या जो हमारा पहला वर्ण है ये अपने वर्ग के तीसरे में, क हो जाएगा ग में, च हो जाएगा ज में, ट हो जाएगा ड में, त हो जाएगा द में और प हो जाएगा ब में। ये परिवर्तन हो जाएगा इनका अपने आप में। तो इस रूल को हमेशा ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण रूल है। तो जब क ग में बदल गया तो इसको हम देखेंगे दिगंबर, इसको पहले में ले जाएंगे क में, दिक धन अंबर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। उड्डयनम, अभी अभी हमने पढ़ा था, यहां पर उत्डयनम, क्योंकि इससे मेल हो रहा है तो इसी में परिवर्तित हो जाएगा, इसके तीसरे में, तो तीसरे में बदल जाएगा और तीसरा यही होता है, तो उत्दस डयनम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम, अब इसको यदि आप विच्छेद करेंगे तो निहि धन विकार, तो यहां पे देख रहे हैं विसर्ग आ गया है, तो विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सत्याग्रह, हम वही बात है, इनको विच्छेद करके देखिएगा, सत्य धन आग्रह, तो य में अ है, धन आ, दोनों दीर्घ रूप ले लेंगे तो हो जाएगा आ, और सत्याग्रह ये हुआ है दीर्घ, तो दीर्घ है ऑप्शन ए में, तो ए ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही होगा। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हमें पता है कि श्रावण अयाधि संधि का है उदाहरण है, और अयाधि संधि में आव कब आता है? जब औ के साथ कोई भिन्न स्वर आए। अब औ है तो पहले औ की मात्रा देख लेते हैं, इन तीनों में तो औ की मात्रा है ही नहीं, तो तीनों ही गलत हो गए। अब औ के साथ अन मिलके पावन बनता है। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है, काव्य उर्मी मतलब काव्य धन उर्मी, तो काव्य धन उर्मी यहां पर है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। और ये उदाहरण होता है आपका गुण संधि का, एक मात्रा इसकी पहचान है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद, अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही हम करके आ रहे हैं, सत्याधन आग्रह, इसका संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, तो निहि धन उत्तर, तो निहि धन उत्तर आपका ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और इस वीडियोस का अंतिम प्रश्न जो आपके लिए है, मनः धन भाव से कौन सा आंसर निकलेगा? क्या वो मन भाव होगा, मनःयाव होगा, मनोभाव होगा, मनयाव होगा? आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ बताइएगा कि 25 में से आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं।
आप इसी साथ मेरे साथ लगे रहिएगा और मैं आशा करता हूं कि व्याकरण और साहित्य में आपका बहुत ही अच्छी तैयारी करा दूंगा, जिससे कि आप पेपर में बिल्कुल भी सवालों को देखते ही हल कर सको। आइए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।